एकलव्य विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत, उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग, पीड़ित परिवार ने लगाए नेताओं और जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप। मामला जिला मुख्यालय के विकास खंड निवास के नजदीकी ग्राम पंचायत पिपरिया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है, जहां अध्ययनरत लगभग 7 छात्राएं बीमार पड़ गईं। इनमें से एक छात्रा शिल्पा की असामयिक व संदिग्ध मौत हो गई। आपको बता दें कि ये घटना न केवल परिवार की उम्मीदों को चूर होने का प्रतीक है, बल्कि ये शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। वहीं मृतक की बहन के द्वारा बताया गया कि 14 अगस्त को शिल्पा ने छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नृत्य किया था और पूर्णतः स्वस्थ दिखाई दी, किंतु अगले ही दिन 15 अगस्त को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसकी जान चली गई। इसके चलते आज पीड़ित परिवार के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन सौंपा है, आज क्या विषय था, क्या मांगे? आज जो ज्ञापन सौंपा गया, ये पिपरिया एकलव्य जो विद्यालय है, वहाँ पे जो बच्चे बीमार हो गए 1 सप्ताह से और शाला प्रबंधन की जो लापरवाही है वो आज उजागर हुआ है और एक बच्ची की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं शाला प्रबंधन की लापरवाही और जिला प्रशासन की लापरवाही दर्शाता है। इसमें जो शिक्षा व्यवस्था है जिले के अंदर, जो प्रत्येक गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े उम्मीद के साथ इन छात्रावासों में एकलव्य परिसर में अपने माँ बाप उन बच्चों को वहां पे जो है एडमिशन करा के और वहां भर्ती करते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था शाला परिसर में होगी। लेकिन जिला प्रशासन बहुत ही ज्यादा जो है लापरवाह प्रशासन है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। हमेशा देखा जाता है कि वो जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, इनके पीछे प्रशासन घूम करके अपना जो है समय बिता रहा है, लेकिन विभिन्न विभागों की मॉनिटरिंग नहीं कर पाता, उनका समीक्षा नहीं कर पाता। इसलिए इस तरह की स्थिति जिले के अंदर जो है हो रही है और इस कारण से जो है यहाँ की व्यवस्था बहुत लचर है। आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल आते हैं, लेकिन जिले की व्यवस्था जैसी की तैसी है, बहुत लचर व्यवस्था है। ये टोटल जनजाति बाहुल्य जिला है, इसके बाद भी यहाँ पे जनजातियों की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो पूरे लापरवाह हैं। जैसा कि उनकी जो बहन आज जो है बताई मीडिया के सामने, वो बिल्कुल निश्चित है कि प्रशासन की लापरवाही है और यहाँ का जो किनारे में सांसद महोदय रहते हैं, किनारे में विधायक महोदय रहते हैं, लेकिन किसी ने उस समय में ध्यान नहीं दिया और सही व्यवस्था नहीं बनाई। अगर ऐसा समय में व्यवस्था बना दिया होता तो आज वो बच्चों को जो है अच्छा इलाज मिलता और प्रशासन जो है साथ में रह करके इलाज जो है कराया जाता और प्रशासन चाहे वो जबलपुर हो चाहे नागपुर हो, जैसी भी स्थिति बनती, यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर इस चीज में ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण आज जो है वो बच्ची का निधन हो गया। और आज हम सभी लोग मिलकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सभी लोग इस जिले के आज प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। अन्यथा हम 4 से 5 दिन के अंदर बहुत बृहद उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन होगा। ज्ञापन सौंपा है, बड़ी घटना हुई थी पिपरिया पे, आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आपके साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ? इसमें जो मांगे दर्शाई गई थी 5 मांगे हैं। इसमें सबसे पहला तो ये कि जो ये चीजें हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर पर रह गई हुई है, लेकिन जब हमें जरूरत थी तब नहीं थी, तब सरकार कहाँ थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि जब हमें एक्चुअल में जरूरत थी, जैसे कि मैं बस बहन को लेकर अस्पताल में थी, जब मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी सरकार की, मुझे शासन की, मुझे अच्छे डॉक्टर की, मुझे अच्छी चीजों की, तब वहां पे प्रशासन कहाँ थी आखिर? सबसे पहले समस्या ये है। दूसरा ये है कि जो हॉस्टल को लेकर प्रबंधक है वो बहुत ही ज्यादा ढीले है, उसमें कार्रवाई की जाए जो हर चीज को लेकर के है। और दूसरा ये कि कितनी जल्दी हो सके, मुझे कितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा सारी चीजों में। और दूसरा ये कि इसमें क्या एक्शन लेती है, उसमें क्या मुझे पैसों से नहीं कह रही, मेरे को ये है कि भाई मेरे बच्चे जैसे आज ये हूँ, कहीं ना कहीं कल दूसरे बच्चे के साथ ये दोबारा ना, उसका मुझे सही है कि भाई दोबारा ये किसी और बच्चे के साथ ना हो। कहीं ना कहीं आज मेरी बच्ची पढ़ रही थी, उसके साथ कल के दिन किसी और की बच्ची पढ़ेगी,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो सारी चीजें दोबारा ना होए, क्योंकि कल के दिन किसी और की बच्ची आएगी, कहीं ना कहीं वो हमारा भविष्य होता है। तो बस ये कि जल्दी से जल्दी मुझे पता चले कि इसमें कार्रवाई है वो तो कब तक पता चलेगी, कब इसमें एक्शन लिया जाएगा। क्या लापरवाही हुई जो है, कितने दिन से बीमार थी बच्ची, कैसे ट्रीटमेंट के लिए लेट किया उन लोगों ने? बच्ची के बारे में आपको बताना चाहूंगी। बच्ची मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ था, 15 अगस्त की रात में पहले लोगों ने अच्छा एंजॉयमेंट किया, डांस वांस किया, पूरा प्रैक्टिस वगैरह किया, खूब डांस किया। उसके बाद सुबह दूसरे दिन सुबह वो उठी, पहले रेडी हुई, खुद तैयार हुई, अपने साथ सारे साथियों को तैयार किया उसने। उसके बाद बकायदा डांस किया, नृत्य वगैरह किया। जैसे हुआ कि डांस वांस करके फिर तो थोड़ी देर वो आई, हॉस्टल तक पहुंची और फिर वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद उसे निवास लेके आया गया। उसके साथ कुछ और बच्चे आए थे जिन्हें बीमार पड़े, जिनको बहुत बुखार भी आ गया, बुखार वगैरह बहुत सही हो गया। मेरी बहन को भी था। उसके साथ फिर मेरी मम्मी को इन्फॉर्म किया गया। मेरी मम्मी अस्पताल आई, तो मम्मी जब तक आई तब तक वहां पे तो 4-5 बच्चे थे, एक्चुअली और बच्चे थे। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने उसको फटाक से लेके, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, उसको मास्क वगैरह लगाया गया था, बॉटल भी चढ़ाया गया था निवास में, लेकिन उससे कुछ भी श्वास में फर्क नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कहीं भी आराम नहीं लग रहा था। तो हम तुरंत उसको जलपुर लेके गए और जलपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। तो उसे तब मैं वहां पे आई थी, क्योंकि मैं बाहर पढ़ती हूँ। तब मैं आई, मैंने देखा मेरी बहन उस टाइम पे होश में नहीं थी, वो पूरी सिर्फ फुफा रही थी। उसके बाद उसकी मेडिकल जो चीज चालू हो गई, उसके साथ उसको इंजेक्शन लगाया गया, उसे वेंटिलेटर में रख दिया गया। उसके बाद वेंटिलेटर में रखा गया, उसकी जांच पड़ताल चालू होगी, डॉक्टर भी ऑपरेशन चालू कर दिया। सारी ऑपरेशन जब हुई, उसकी सीरियस जैसे धीरे 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 उसकी तबीयत बिगड़ती गई। उस बीच सिर्फ मैं थी, मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे और मेरी बुआ थी। उस बीच कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन मैंने कॉल किया उसके टीचर्स को, तो दूसरे दिन उसके टीचर्स आए थे। तो डॉक्टर से सबसे पहले सवाल हमसे ये था कि इस बच्ची ने आखिर क्या खाया, क्या हुआ। अब हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम थे नहीं इसके पास में। तब हम डॉक्टर से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ सिवाय रात में खाना खाया था। लेकिन जब कपड़े चेंज कराए थे, मैंने देखा था कि उसको दस्त वगैरह भी चल रहे थे, उल्टियां भी पूरे रास्ते करते आई थी वो। तो मेरी मम्मी अकेली संभाल रही थी। उस टाइम भी कोई टीचर भी इसके स्कूल से ना निवास तक आया, निवास से ना ही जबलपुर तक आया। मेरी मम्मी अकेले उसे संभालते हुए पूरे जबलपुर तक लेके आई। उसके बाद जबलपुर में भर्ती किया। उसके बाद फिर वहां पे उसका इलाज चला, लेकिन गंभीर में गंभीर उसकी सांसें धीरे धीरे, लंग्स वगैरह भी चलने बंद हो चुके थे, धीरे धीरे सारी मतलब ये की कंडीशन बिगड़ते जा रही थी। अब उस कंडीशन में आ गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने प्रिंसिपल मैम, वहाँ की प्रिंसिपल मैम से बात किया, हमारे यहाँ के चैन सिंह वर्कर से बात किया, चैन सिंह से बात किया। और मतलब जहां तक मुझे लगा, मैं जहां तक जा सकती मैंने उनसे बात करी कि मुझे सर इस कंडीशन में ना मैं कहीं रेफर कर सकती हूँ, ना मैं कहीं लेके जा सकती हूँ। मुझे अभी कहीं से एक अच्छी टीम की जरूरत है, एक मेडिकल टीम के वर्क की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो ये पता कर सके। क्योंकि 2 दिन से डॉक्टर जांच तो कर रहे थे, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं लगा पा रहे थे कि उस बच्ची के अंदर कौन सा पॉइजन है, जिसकी वजह से सारी चीजें, उसको नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, उसको मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चल पा रहा था कि ब्लीडिंग किस वजह से। दूसरे तीसरे दिन भर्ती रहने के बाद हमने सोचा कि इसको नागपुर लेके चलते, बाद शायद इसके बारे में पता चल जाए। जब हम इसे नागपुर लेके जा रहे थे, उस बीच क्या हुआ कि हमने 108 एम्बुलेंस भी तैयार कर रखा था, हमने सब कुछ बुकिंग कर लिया था, बस जाने के लिए लेके ही जा रहे थे। क्या हुआ कि उसको रेफर करते टाइम, नीचे ले जाते थे, चेंज करते टाइम उसकी धीरे धीरे लंग्स एकदम सांसें रुक गई। तो हम प्रॉब्लम आ गई, तो हमने तो दोबारा उसे मतलब पंप किया, उसके बाद चीजें चालू की। तो फिर ये था हमारी कंडीशन, मतलब ये थी कि ना हम उसको दूसरे अस्पताल रेफर कर सकते थे, ना उसे नागपुर ले जा सकते थे। हमारे पास टाइम इतना कम था, हम उसे वहीं कहीं से हटा नहीं सकते थे। तो मतलब इस कंडीशन में मुझे सिर्फ इतनी जरूरत है कि मेरे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स आ जाए, कोई अच्छी चीज है, कम से कम हम ये पता कर सके कि इस बच्ची को क्या है, हम किस तरीके से हेल्प कर सके। उस टाइम कोई कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर दूसरे दिन भी हमने इंतजार किया, सारी चीजें चलती रही, दूसरे दिन तक भी है। फिर जब कंडीशन हमारे हाथ से बाहर जा चुकी थी, सारी चीजें नहीं हो चुकी थी, तो फिर मैंने हमारे मम्मी पापा ने अपने रिस्क उठाया, क्योंकि डॉक्टर ने साफ हाथ खड़े कर चुके थे कि हमारे पास तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, किस बच्ची को हुआ क्या है। तब हमने अपने रिस्क में जैसे तैसे एम्बुलेंस लाया, दोबारा बुक किया, दोबारा चीजें की। उसके बाद हम सीधे नागपुर लेके गए। नागपुर लेके जाके पता चला कि इस बच्ची को नागपुर जाने के पहले 4 बजे इस बच्ची का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें पता चला, एक्सरे का स्कैन हुआ था, जिसमें पता चला उस बच्चे को अंदर अंदरूनी चोट आई थी, जिसके वजह से खून पूरे ब्रेन में फैल चुका था। वो कुछ थक्के बन चुके थे, क्योंकि इसमें लेट हो चुका था, कुछ थक्के बन चुके थे, कुछ नाक के जरिए बाहर थे, कुछ मुंह के जरिए, जो ब्लड बाहर निकला था उसी की वजह से निकल रहा था। इसी वजह से बच्ची ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और ये इस वजह से ये प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत बाद में हमें पता चला, जब हमें ये
सिटी स्कैन कराया गया, मतलब 2-4 दिन से बच्ची वैसी भर्ती, हमें भी नहीं पता, ना डॉक्टर के पास कोई जवाब था। इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे कोई और डॉक्टर मिले ताकि इसका मतलब मुझसे पता चल सके कि अच्छी वजह क्या है। फिर हम नागपुर लेके गए थे, रात में 7 समथिंग बजे निकल गए थे, रात के 11 बजे हम पहुंच गए थे नागपुर। सबसे पहले नागपुर हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां पता चला कि डॉक्टर ने जांच करने से, मतलब इसे भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि बोले उनकी नजर में तो ये बच्चा तो मृत है करके, बस मतलब वो नहीं, उनकी नजर तो मृत है, इसे हम करते हैं तो इसमें सीरियस कंडीशन हो सकती है, और ये शायद इसकी बॉडी और आपको ना भी मिल सकती, क्योंकि वो दूसरा वो लग जाता है। फिर हम उसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, तो दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर आए, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको पहले उसमें चेक किया, उससे फिर हमको सामने बैठाला। उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे का मास्क है जिसमें से ऑक्सीजन आता है उसको निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दी हमारे सामने, बच्ची ब्लैंक हो गई। उसके बाद 5 मिनट बाद फिर लगा दिया, तो बच्ची सांसें ले रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ ये हुआ है, बच्ची का दिल धड़कना तो पहले ही बंद हो चुका है, आपको ये सब आपको सिर्फ ये बाद में अफवाह में रखा गया है कि बच्ची जिंदा या फिर उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चांसेस है। हम इस उम्मीद में थे कि हमसे कोई चीजें वो ना हो, हमारे साथ ये हुआ। न कोई हमारे इस बीच में न प्रशासन हमारे साथ थी, न कोई हमारे साथ था, न अच्छा डॉक्टर हमारे साथ था। बस मैं यही चाहती कि ये जो चीज हमारे साथ हुई है वो किसी और बच्चे के साथ ना, किसी और के साथ ये चीज ना हो, बस मैं यही बोलना चाहूंगी।